गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लियर सिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी अबाउट हड़प्पा। हड़प्पा आप सबने सुना होगा, जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ऐसा माना जाता है कि वही सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। मतलब कि जितनी इन्वेंशंस या डेवलपमेंट जो हुई थी इस सिविलाइजेशन के अंडर हुई थी। तो आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में पढ़ेंगे। नियरली 150 ईयर्स अगो when railway lines were being laid down for the first time in the पंजाब, जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो जो वहाँ पर जो वो थे इंजीनियर्स थे, उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर मोंड बने हुए थे उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स थी, ईंटें थी, जो किस टाइम की थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की थी। उन्होंने उन ईंटों को निकाला और उनको लेकर मतलब बाहर निकाल कर उन्होंने उनको यूज़ करने के लिए बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कुछ बिल्डिंग्स के कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए थे। जैसे कि उस टाइम की जो दीवारें थी, जैसे आजकल हमारी दीवारें जो होती है वो बहुत पतली होती है, लेकिन आप अगर पुरानी अपनी अगर किसी किले की दीवार देखोगे, पुरानी किसी मॉन्यूमेंट को देखोगे तो वहाँ आप देखना कि वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी मोटी होती है। उन दीवारों के अंदर अलमारियाँ तक भी बन सकती हैं, इतनी मोटी मोटी दीवार होती हैं वो। तो उस टाइम पर भी जो उनको मतलब ऐसी जो भी अवशेष मिले हैं उन सब में उन्होंने यही देखा कि उस टाइम जो मतलब मटेरियल भी यूज़ किया गया था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि उस टाइम पर स्पेशल क्या था। और तो वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स थी वर कंस्ट्रक्टेड, अगला पेज, वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटेडल। सिटेडल बेटा वो होता है द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। मतलब कि जो सिटी थी ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जो ऊंचा हिस्सा होता था उसको तो सिटेडल कहते थे और जो निचला होता था उसको लोअर टाउन कहा जाता था। तो उस टाइम के बहुत ही मतलब जो ऊंचाई पे बनी हुई बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदारो भी जो है हड़प्पा की एक सिविलाइजेशन ही है, एक वहाँ का नगर है। वहाँ पर स्पेशल टैंक मिले उन लोगों को जिनको ग्रेट बाथ कहा जाता था। जब कोई फेस्टिवल होता था या कोई भी ओकेजन होता था तो उस टाइम उस ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता था। और उस ग्रेट बाथ उसमें उतरने के लिए बहुत सारी साइड से सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, जिससे कि जो लेडीज़ हैं वो उतर सके नीचे आराम से। और अंदर बहुत सारे रूम्स भी बने हुए थे उसके, वो ऐसे गोलाई में एक जैसे बहुत बड़ा गड्ढा सा होता है इस तरह से बना हुआ था। आपको उसकी पिक्चर आपकी बुक में भी दिख जाएगी कि किस तरह से सीढ़ियों से नीचे उतरने का बना हुआ है। और एक नीचे किस तरह ऐसे साइडों में रूम्स बने हुए हैं, जैसे कि आपने अपने बंगला साइड में भी देखा होगा, वहाँ पर भी है, जस्ट लाइक थोड़ा सा है लेकिन उतना नहीं है। तो वहाँ अंदर रूम्स भी होते हैं कि उसके अपना जाओ और अपना नहाओ, जैसे लेडीज़ है तो इस तरह का वो ग्रेट बाथ इसीलिए कहते थे क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह में एक नहाने का प्लेस बना हुआ है, तो इसीलिए उसे ग्रेट बाथ कहते थे, क्योंकि एक साथ हज़ारों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर एक साथ नहा सकते थे। इसी तरह वहाँ पे कालीबंगन और लोथल जो है वहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं, यानी कि जैसे कि आग की बेदी होती है जिसमें कि कुछ भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, तो उसको हम कहते हैं फायर अल्टर्स। तो वहाँ सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किए जाते थे, वो वहाँ पर मिले हैं। इसी तरह जो हड़प्पन, मोहनजोदारो, लोथल है, ये सब मतलब यहाँ पर ये स्टोर हाउस मिले हैं वहाँ पर, कि बड़े बड़े स्टोर हाउस बने हुए थे वहाँ पर। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।